हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेंचुरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है, जितने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एवरेज में, उससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम एक डेविएशन का कंसेप्ट यहाँ पर आप जानेंगे और उससे पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं सबको करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की जो हमारी क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की क्लास में हम पहले जानेंगे अपना जो हमारा डेविएशन कंसेप्ट है उसके बारे में। पहले तो डेविएशन कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो, डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैं पहले भी आपको, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो आप पहले उनको देख लो, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड से जो हमारी कैलकुलेशन होती है हम उसे कम कर सकते हैं। अब डेविएशन मेथड यानी ये होता है विचलन विधि। तो आपको ये देखना होता है कि कितना कोई भी संख्या कितनी अधिक है या फिर कम है, वो आप कैसे देखते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है डेविएशन मेथड में। तो मैंने आपसे ये कहा था, देखो जैसे आपको दे दिया जाए, आपसे ये कहा जाए कि आपके पास ना 10 नंबर हैं या 10 संख्याएं आपको दी गई और इनका एवरेज आपको 50 दिया गया, कितना 50 दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप डेविएशन निकालने लगे, अब आपसे कहा जाए कि हमने एक व्यक्ति यहाँ पर और शामिल कर लिया, या फिर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर जो हमारी प्रथम 3 संख्याएं हैं या प्रथम 4 संख्याएं हैं, अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो इनका जो एवरेज है वो हमें 51 दिया गया, और इससे आगे की जो हमारी 4 संख्याएं हैं तो उनका जो एवरेज हमें दिया गया वो हमें दिया गया 48। कितना? 48, 48 दिया गया। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो हमारी 2 संख्याएं बचेंगी वो क्या निकल कर आएंगी। तो हम कैसे निकालेंगे, उनका सम हमें कैसे देखना है वो समझना है। देखो, आप ये मान के चलिए, यहाँ पर आपको ये मानना है कि ये 10 व्यक्ति और यहाँ प्रत्येक के पास कितने 50 रुपये हैं। अब ये 4 व्यक्ति, प्रत्येक के पास कितने 51 रुपये। तो अगर आप 50 से 51 को देखें तो ये औसत में कितना अधिक आ रहा है? 1 अधिक आ रहा है। कितनों पर? 4 पर। तो कुल कितने अधिक आ जाएंगे यहाँ पर? 4 अधिक। अगर आप यहाँ पर देखें ये 50 और ये 48, तो ये कितने कम आ रहे हैं? 2 कम आ रहे हैं। अभी ये 2 की कमी आ रही है एवरेज में, यानी 1 पर, जबकि टोटल कितने आपको ये दिए गए 4। तो गुणा कर लें 4, तो ये कितना आएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो जब आप इनका सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका एवरेज है, उस एवरेज से इन 8 के पास कितने कम हैं? 4 रुपये कम हैं। अगर इनके पास ही 4 कम होंगे तो वो किसके पास होंगे? इन दोनों के पास। तो यहाँ पर आपको ये क्या मान के चलना है? देखो, हमने ये माना कि जो हमारा एवरेज है आप वही मानिए 50 रुपये। अगर यहाँ पर ये माइनस है तो आपको करना है प्लस। कितना करेंगे? 4। अब ये 4 रुपये अगर इन दोनों पे, तो प्रत्येक पर कितने आ जाएंगे? 2। तो 50 और 2 52। तो यहाँ पर ये जो 2 संख्याएं बचेंगी, इनका एवरेज आपका कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये 52 आएगा। तो ऐसे आप ये देखेंगे। या फिर आप अगर इसको दूसरे मेथड से करते हैं तो आप इसको बेसिक से बनाएंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप 10 संख्याएं लेंगे जो आपको दी गई, यानी पहले आपको लिख लेनी है 10 संख्याएं, यानी 10 संख्याएं आपको दी गई, एवरेज आपको 50 दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा? 500। कितना सम आ जाएगा? 500, 500 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो 4 संख्याएं आपको गिवन हैं, आपको कितनी संख्या दी गई? 4। तो यहाँ पर जो पहली 4 संख्याएं आपको दी गई, इनका एवरेज आपको दिया गया 51। तो आप अगर इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, कितना? 204। इसके बाद फिर आपको दिया गया आगे की 4 संख्याएं, इनका औसत आपको क्या दिया गया? 48 दिया गया। तो गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 192। तो यहाँ पर अगर आप इनका सम देखते हैं तो ये संख्याएं कितनी? 8 हो गई, और ये कितना आ रहा है? 4 और 2 6, यहाँ पर ये 9 आएगा, 2 और 1 3 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जो आप यहाँ पर करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो नंबर कितने बचे? 2। इसके बाद अगर आप 500 में से 396 घटाएंगे तो क्या बचा? 104। तो 2 संख्याओं का योग 104, आपको 1 का निकालना है, जो कि कितना? 52 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं,
लेकिन जब आपको कैलकुलेशन पॉइंट में दी जाती है तो वहां पर आप ये वाला अगर मेथड अप्लाई करेंगे तो वहां पर फंस जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और फाइनली ये होगा कि आप क्वेश्चन को स्किप ही कर देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, डेविएशन अप्लाई करना है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट कल की क्लास में भी कराया था डेविएशन से रिलेटेड, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं इसमें। तो हम जो आज का हमारा क्वेश्चन है पहले उसे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया, ये हमें दिया है 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। अभी ये हम बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। देखो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए आपको जानकारी दी गई प्रथम 2 संख्याओं की, यानी आपको जो जानकारी यहाँ पर गिवन है वो कितनी, आपको प्रथम 2 संख्याओं की और अगली 3 संख्याओं की। तो कितनी की जानकारी आ गई, 5 की। तो आप ये देखिए ये जो आपको दिया है 15 से 1/2 15.5, इस 20 से ये कितना कम दिया है, तो ये कम दिया गया माइनस कितना 5.5, कितने नंबर 2 पर। तो अगर आप यहाँ पर इसको लिख लें, आप लिखिए -5.5 और गुणा 2, तो यहाँ पर कुल कितने की कमी, 11 की कमी आ जाएगी। फिर आप इसको देखें ये 20 से कितना अधिक आ रहा है, ये 1 से 1 यानी 4/3 एकम 3 हो रही है, 4/3 अधिक है, कितना ये होगा 1 से 1/3, जिसको आप 4/3 लिख सकते हैं। कितनी संख्याएं, 3। तो आप यहाँ करिए प्लस 4/3 और गुणा संख्याएं आपको 3 दी गई, तो ये कितना आ गया 4। तो 11 4 ये कितना माइनस में आ रहा है 7 में। इसका मतलब ये जो आपकी 5 संख्याएं ये कितना कम है, एवरेज से 7 कम। तो जब ये 7 कम है तो ये जो 7 कम है वो किधर होगा बैलेंस करने के लिए, जो 3 संख्याएं बचेंगी उनके पास होगा। अभी ये आप निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। आपको दिया गया छठी 7वीं और 8वीं, आपको क्या दिया गया, छठी संख्या, इसके बाद आपको दिया गया 7वीं संख्या और इसके बाद आपको यहाँ पर दी है 8वीं संख्या। अब जरा समझते हैं कि आप इनको लिखोगे कैसे। आपको जो दिया गया, आपसे कहा गया यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से कम है, कौन सी संख्या, छठी, तो आप एक काम करिए, आप ये मान लो कि ये जो छठी संख्या है ना इसको मैंने x मान लिया, ये 7वीं से कितनी कम है, 4 कम। इसका मतलब जो 7वीं संख्या होगी छठी संख्या से 4 अधिक होगी, यानी आप रिवर्स में देखिए तो ये 4 अधिक, तो ये कितना x + 7 हो जाएगी। अच्छा 4 अधिक है तो ये x + 4 होगी ना कि 7, तो ये कितना आ जाएगी x + 4। 8वीं को अगर आप देखें तो 8वीं, छठी संख्या 8वीं से कितनी कम आ रही है, 7 कम। तो इसका आप रिवर्स देखिए, आप ये देखिए कि जब ये छठी संख्या 8वीं से कितनी कम है, 7 कम, तो इसका मतलब ये फिर कितनी अधिक होनी चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी 7। तो ये आपको कितना मिलेगा, x + 7 मिल जाएगा। अब आप करिए तीनों का सम, तो जब आप तीनों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 3x + 7 और 4 11, तो बराबर आप निकालें। तो यहाँ पर पहले तो आप एवरेज देखिए, यानी प्रत्येक नंबर हमारा यहाँ पर कितना 20, तो यहाँ पर आपको 3 संख्या दी गई, तो आप क्या करें 20 × 3 करिए। इसके बाद ये कितना कम आ रहा था 7, तो जब ये 7 कम आएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है +7, यानी अगर ये माइनस में तो आप प्लस करिए, अगर प्लस में होगा तो माइनस करिए, ये आपको यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 3x, इसके बाद ये होगा 20 × 60 और 7 67 67, इसमें से आप 11 घटा देंगे, तो अगर आप यहाँ से 11 घटा दें 67 में से तो आपको कितना मिलेगा, 11 घटाने पर ये मिलेगा 56। अब आपसे पूछा गया 8वीं संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएगा, पहले तो वो देखिए आप। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है आपका, ये आएगा x = 3 एकम 3, इसके बाद ये कितना बचेगा 50, यहाँ पर 26 3 8 24, तो ये आ रहा है 18 से ही 2/3, और इसमें आप ऐड करिए 7, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25 से ही 2/3 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको एक बार और चेक करके देखें तो इसमें अगर हम देखें, देखो आपको दिया है 8 संख्याओं का एवरेज 20, इसके बाद ये आपको कितनी, अच्छा हमने यहाँ पर ये जो लेना था हमें, ये हमें लेना था 4.5, ये कितना आना है घटाने के बाद 4.5, तो गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9, ये कितना मिलेगा
9 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इसको जो लिखा है, इस 7 को आप हटा दें, और यहाँ पर जो हमने ये डेविएशन इसका निकाला है कि ये जो आपका निकलेगा, अगर हम इस डेविएशन को देखें तो जो भी आपका इसमें डेविएशन से रिलेटेड हमारा एरर था इसमें, तो यहाँ पर जब आप इसका डेविएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4.5 ये आपको करना है माइनस, तो ये कितना 9 आ जाएगा। तो ये माइनस का आएगा, तो 9 4, तो ये कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो आपको जो यहाँ पर करना था, आपको क्या करना था, यहाँ पर आप यहाँ पर करिए -5। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस का तो ये प्लस का 5 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 65, क्योंकि 20 या 60 और 5 65, इसमें से आप 11 घटा लें तो आपका जो आंसर बनेगा 3x वो कितना 54 आ जाएगा। कितना 54 54, 3 से डिवाइड कर लें इसको 18 बार, तो x आ गया आपका 18। लेकिन आपसे पूछा गया 8वां नंबर या 8वीं संख्या आपको निकालनी है, तो 8वीं संख्या को देखें तो x का मान आप रखिए 18 और ये +7, तो आपका आंसर कितना आएगा 25। तो आंसर क्या बनेगा आपका 25, सी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। तो यहाँ पर हमने बस इसमें थोड़ा सा ये कर दिया था। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, तो डेविएशन जो आप निकालेंगे ना, पहले आप डेविएशन निकालिए, उसके बाद जो आप इन तीनों नंबर यानी प्रत्येक को 20 मान के 3 से मल्टीप्लाई, अगर ये माइनस तो प्लस करिए, अगर ये प्लस तो यहाँ पर माइनस करिए, ये काम आपको करना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको हम लेते हैं। अब देखो ये आपको दिया गया 10 संख्याओं का औसत 10.8 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 हो तो बीच की संख्या ज्ञात करें। अब देखो आपको क्या दिया है, 11 संख्या दी गई, पहली 6 और अंतिम 6 का आपको जानकारी दी गई। तो पहला मेथड ये बनता है, देखो अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से बनाते हैं तो वो देख लेते हैं आप कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर बेसिक से आप बनाएंगे तो आप ये करिए कि आपको 11 संख्याएं दी गई और एवरेज आपको कितना दिया गया, 10.8 आपको दिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या 10.8, तो योग कितना 11 8 88, तो ये आ जाएगा 11 8 88, तो 118.8 आ जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत, जो पहली 6 संख्याएं इनका एवरेज आपको कितना दिया गया, 10.4 आपको दिया गया। तो बराबर आप करिए तो ये बनेगा 6 चौक 24, तो कितना 624 यानी 62.4। इसके बाद जो आपको दिया गया अंतिम 6 संख्याएं और इनका जो एवरेज आपको दिया 11.5 आपको दिया गया। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 एकम 6 और 3 9 आ जाएंगे और 6 एकम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इनका सम करते हैं, अब आपको क्या करना है वो समझिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर कितने बने 12, और अगर आप इनका योग देखें तो ये क्या बनेगा, ये बना जी 4, इसके बाद 9 और 2 11, 6 और 6 12 और 1 13, 131.4। तो आप इन 12 संख्याओं में से ये 11 संख्याएं घटा दें। जब आप 12 में से 11 संख्याएं घटाओगे, अगर आप 12 में से 11 संख्याएं घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 में से 11 घटाएंगे तो आपको मिलेगी एक संख्या जो 2 बार आई, जो कि कौन सी होगी, जो संख्या आपसे पूछी गई छठी संख्या। तो अगर आप 14 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर तो ये 6 आ जाएगा। इसके बाद 10 में से 8 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर फाइनली बनेगा वो कितना, 12.6 बनेगा। तो ये जो आपको दिया गया, ये कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, ये आपको बी ऑप्शन दिया है। तो इस तरीके से आप बनाओगे। देखो ये हो गया इसका बेसिक मेथड। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम डेविएशन से करें तो डेविएशन में आपको क्या करना है, देखो आपको कितने नंबर दिए गए, 11 नंबर, इनका एवरेज आपको कितना दिया गया, 10.8 आपको ये दिया है। कितना, 10.8 दिया गया। अभी कह रहा है यदि पहली 6 संख्याएं, यानी आपको जो जानकारी दी गई वो पहली 6 संख्याओं की जिनका एवरेज आपको कितना दिया गया, 10.4। इसके बाद आपको अंतिम 6 की जानकारी दी गई और इनका एवरेज आपको कितना दिया गया, 11.5 आपको दिया गया। अब बस आप इसको देखें। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले तो ये देखिए कि अगर आप इनमें कंपेयर करते हैं तो ये कितना कम आ रहा है। 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है, -4 की। यहाँ पर देखिए कितना अधिक, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7,
तो ये कितना आएगा 0.7, तो 6 चौक 24, ये माइनस का 2.4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42, ये प्लस का आपका 4.2 आ जाएगा। दोनों को सम करें तो 12 में से 4 घटा दिया तो ये 8 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये आ गया प्लस में। ये कितना आ गया प्लस में 1.8 आ जाएगा। तो जब ये प्लस में आपको 1.8 मिल रहा है और ये आपको दिया गया, तो अगर ये प्लस में है तो आप यहाँ पर प्लस कर दें 1.8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.6। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखो जब आपको जितने नंबर दिए गए अगर उससे ज़्यादा नंबर की जानकारी दी गई तो डेविएशन अगर आपका प्लस में आ रहा है तो आप प्लस करिए, माइनस में आ रहा है तो एवरेज में माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखो यही क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन यहीं पर बनाना है, यानी हमें कहीं जाना ही नहीं है, बस यहाँ पर देखो। तो पहले ये देखो ये 10.8 ये 10.4, तो ये कितना कम -0.4, कितने नंबर 6 आपको दिए गए। इसके बाद आपने इसको देखा ये कितना अधिक, ये 0.7, कितने 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 2.4 और ये 6 सत्ते 42, 4.2, तो ये कितना निकल के आया 1.8। तो ये जो एवरेज दिया गया अगर प्लस में है तो ऐड कर लो 1.8, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका जो आंसर बनेगा वो 12.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बना देंगे। तो एक ये बेसिक मेथड हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और फाइनली इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो ऐसे आपको ये करना है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसे हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखो आपको जो दिया है ये दिया गया 20 संख्याओं का औसत 12, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है और तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10, तो अंतिम संख्या क्या होगी। फिर से बात वही आ रही है कि पहला मेथड आपका बेसिक, उसके बाद हम देखेंगे और जो हमारे मेथड अप्लाई होंगे वो देखते हैं। देखो आपको दिए गए 20 नंबर, कितने दिए गए 20 संख्याएं, औसत आपको दिया गया 12, गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, योग कितना आ जाएगा 240। इसके बाद पहली 12 संख्याओं का औसत आपको 11 दिया गया। आपको क्या दिया गया कि जो यहाँ पर पहली 12 संख्याएं हैं, पहली 12 इनका औसत आपको दिया गया 11। जब आप 12-11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये होगा 11 दूनी 22 और 11 और 2 13, 132 आ जाएगा 132। इसके बाद नेक्स्ट ये अगली 7 संख्याओं का एवरेज आपको कितना 10 दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 सत्ते 70 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अगर ये नंबर देखें तो ये नंबर कितने हो गए 19। इसके बाद इनका योग देखें तो कितना 2 7 3 10, ये कितना आ गया 202। अब आप इसको घटा लो। जब आप यहाँ पर घटाओगे, यानी जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इसको करोगे तो 20 में से 19 घटाओगे तो नंबर बचा 1। इसके बाद 240 में से 202 घटाओगे तो क्या बचेगा 38। तो आपका जो आंसर बनेगा वो फाइनली कितना आ गया 38 आ गया। एक तो आप इस तरीके से इसको कर लोगे। दूसरा क्या करना है, आप इसमें डेविएशन लगाइए। अब देखो डेविएशन मैंने ये बताया कि एक तो वो है कि आप डायरेक्ट वहीं पर अप्लाई कर दो। कैसे, जैसे ये करा 12, ये कितना 11, तो ये कितना कम आ रहा है -1, कितने नंबर पर 12 पर, तो ये कितना आ जाएगा -12। इसके बाद ये 10 कितना कम, ये कम है 2 कम, कितने पर 7 पर, तो कितना कम आ गया 7 दूनी 14, तो -14 और -12 ये कितना आ गया -26, 26 आ गया। अब देखो यहाँ पर जितने नंबर टोटल हैं उससे कम की जानकारी दी गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये माइनस है, यानी इन पर कितना कम है अभी 26 रुपये कम, तो किसके पास होंगे, जो बचा है जो अंतिम संख्या उसके पास ही होंगे। तो 26 यहाँ पर ऐड कर दो तो आपका आंसर कितना आ गया 38 आ गया। तो ऐसे आप इसको बना देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें आप अगर इसको लिखें, यानी 20 संख्याएं आपको दी गई और इनका एवरेज आपको 12 दिया गया। अब आपसे कहा गया पहली जो 12 संख्याएं आपको दी हैं इनका जो औसत आपको दिया गया वो कितना 11, और जो नेक्स्ट आपको 7 संख्याएं दी गई इनका एवरेज आपको 10 दिया है। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या बची वो कितनी, 1 बची। अब जब ये बच जाएंगी तो आपको सीधा क्या करना है वो समझिए। देखो आप 12 से 11 को देखें तो ये कितना कम आ रहा है, ये 1 कम आ रहा है, कितने पर 12 पर। इसके बाद ये कितना अधिक आ रहा है, सॉरी ये भी कितना कम आ रहा है 2 कम आ रहा है, कितने 7 पर। तो ये आ जाएगा -12 और -7 दूनी 14, और अगर आप दोनों का सम करते हैं तो ये -26 आ जाएगा। यानी जो एवरेज अमाउंट है उससे इनके पास 26 रुपये कम आ रहे हैं।
अब होगा क्या, अगर इनके पास ये 26 कम होंगे तो ये जो एक हमारा बच रहा था जिसका एवरेज आप 12 ही मान के चलेंगे, तो ये 26 रुपये इनके इसके पास होंगे, तो ऐड कर दीजिए 26, तो आपका आंसर कितना आ गया, 38 आ गया, बस हो गया आपका। यानी इस तरीके से आप ये बना देंगे, तो बहुत ही सिंपल वे में आप ये कर सकते हैं, ऐसे कर लें या फिर ऐसे। तो आप हर एक तरह से मैंने आपको ये बता दिया है कि जिस तरह से आप क्वेश्चन को बनाओगे, यानी कैसे आप इसको इजी बना पाओगे वो देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये आपको दिया कि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है तथा 2 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम तथा 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम, तो सभी 10 छात्रों का औसत भार ज्ञात करें। देखो सबसे पहले हम उस मेथड की बात कर लेते हैं जो हमारा बेसिक मेथड है, फिर मैं बात करूंगा अपने मेथड की, जो मेरा खुद का मेथड जो आप अप्लाई करेंगे एग्जाम में। आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर 6 दिए गए, कितने 6, यहाँ पर एवरेज कितना दिया गया 50, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 6 पंजे 30 यानी 300 बनेगा। फिर आपको 2 छात्र यहाँ पर दिए गए, एवरेज कितना दिया गया 51, तो ये कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको 2 छात्र दिए गए और आपको एवरेज कितना दिया गया 55, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 110 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो आपको क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर ये 6, 2 और 2, तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए ये 10। इसके बाद इनका अगर योग करें तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 3 और 1 4 और 1 5, 512। आपको एवरेज निकालना है तो आप इसको 10 से भाग दें, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 51.2, कितना आ जाएगा 51.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से आप ये कर लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया, बस आप ये मान के चलिए। देखो अगर यहाँ पर कैलकुलेशन पॉइंट में दे दी जाती तब फिर आप ऐसे नहीं कर पाते, फिर आप कैसे करते वो देखते हैं। यानी अगर आपको कैलकुलेशन पॉइंट में दे दी जाए, आपको जो दिया गया यहाँ पर दिया 6 का औसत भार आपको दिया गया 50, कितना दिया गया 50। इसके बाद आपको दूसरा 2 का कितना दिया गया 51, और फिर आपको कितना दिया गया 55 आपको दिया गया। तो यहाँ पर ये आपको कितने 6 दिए गए, ये आपको 2 दिए हैं, ये 2। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं इनके नंबर को। अब आप ये मान लो कि यहाँ पर जो हमारा एवरेज है वो मैंने 51 मान लिया। अब आप ये 50 को देखें, ये कितना कम आ रहा है 1 कम, कितनों पर 6 पर, तो यहाँ पर जो ओवरऑल कमी आ रही है वो 6 की आ जाएगी। 51 से 51 0, 51 से 55 4 अधिक, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा ये। अब टोटल कितने, तो टोटल कितने 10, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो ये बचा 2, और 2 को आप 10 से भाग देंगे तो ये कितना 0.2 आ जाएगा। तो अगर ये प्लस में आ रहा है तो ऐड कर लो, तो 51 में अगर आप 0.2 ऐड करते हैं तो ये कितना 51.2 आएगा। तो इस वाले मेथड से होगा क्या कि आप कैलकुलेशन कम से कम कर पाएंगे, यानी जितना भी होगा हमें कैलकुलेशन बचानी है। तो कैलकुलेशन बचाने का तरीका हमारा यही है, इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, यानी अपना जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा, कैलकुलेशन आप कम से कम करेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको देखते हैं। तो अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको सिखा रहा था डेविएशन के क्वेश्चंस आप कैसे बनाओगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा बेस्ड है डेविएशन पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो आपको दिया गया है, पहले अगर हम उसकी बात करें तो आपको इसमें दिया गया है, यहाँ पर आपको संख्याएं कितनी दी गई 19 संख्याएं, और आपको एवरेज कितना दिया गया 111। तो आपको बस यही देखना है कि जितने नंबर आपको यहाँ पर गिवन है, अगर जानकारी आपको उससे 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा या फिर 3 ज़्यादा, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी संख्या अगर उससे ज़्यादा की जानकारी है तो आप डेविएशन का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर केवल ये नंबर से रिलेटेड आपके 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पर कि आपको जैसे 19 संख्याएं दी गई तो जानकारी आपको देगा 18 की देगा, या फिर आपको 16 की देगा, 17 की देगा। लेकिन एक ये वाला आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या होता है जैसे आपको 19 संख्याएं दी गई तो यहाँ पर आपको जानकारी 19 से ज़्यादा की देगा, जैसे आपसे को 20 संख्याओं की जानकारी देगा, या फिर आपको 21 की दे सकता है, 22 की दे सकता है, यानी हो जितना ज़्यादा होगा वो मिनिमम इसमें मैक्सिमम इसमें कर सकता है। और मैं आपको ये इसमें अगर हम देखें तो आपको ना ये जो डबल ये लेकर चलता है, कम से कम ये 9 तक डबल लेकर चला है जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर अगर आप इसमें डेविएशन लगाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डेविएशन काम करेगा, पहले अगर हम उसको देखें तो
तो यहाँ पर आपको 19 संख्याएं, इनका एवरेज आपको दिया गया 111। फिर आपको दिया गया यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत आपको 82 दिया गया। उसके बाद इन 10 का औसत आपको 129 दिया गया। तो आपसे कहा गया तो 10वीं संख्या का औसत। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा एरर इसमें दे दिया गया है, ये दोबारा से टाइप हो गया है। तो आपको ना 10वीं संख्या निकालनी है। अब आप जो यहाँ पर 10वीं संख्या निकालोगे वो कैसे निकालोगे, पहले तो उसे देख लेते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर एक तो मेथड ये कि आप 19 और 111, यानी यहाँ पर आप क्या करें, जो आपको 19 दिया गया, एवरेज आपको 111, तो इनका आप सम निकाल लेंगे। दूसरा ये है कि आपको 10 संख्याएं दी गई, इनका औसत आपको 82 दिया गया, तो आप इनका सम निकालिए। फिर आपको ये 10 संख्याएं, इनका एवरेज आपको 129 दिया गया, तो इनका निकालिए। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इनका सम कर लेंगे, और यहाँ पर ये नंबर आपके 20 बनेंगे, 20 में से 19, और यहाँ पर जो सम आएगा उसे घटा लेंगे, तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको लगाना है डेविएशन। डेविएशन कैसे लगाएंगे पहले वो देखते हैं। देखो, जब बात डेविएशन की आ जाए या डेविएशन आपसे पूछा जाए, तो आप यहाँ क्या करें, 111 आपको सभी का औसत दिया गया। सबसे पहले अगर मैं इसको लिख लूँ, जैसे आपको दी गई 19 संख्याएं और इनका एवरेज आपको दिया गया 111। अब आपको जो जानकारी दी गई, आपको जानकारी कितने की दी गई, 10 की दी गई, और ये कितनी दी गई, 82 दी गई। फिर यहाँ पर आपको जानकारी 10 की दी गई, और वो कितना एवरेज इनका दिया गया, 129 आपको दिया गया। अब यहाँ से आपको पता कर लेना है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना, यानी ये कितना कम या फिर अधिक आ रहा है। ये 111 में से आप ये घटाएंगे, तो 11 में से अगर आप 2 घटा दें तो ये 9 आ जाएगा। इसके बाद आप 10 में से 8 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस, यानी कमी है तो माइनस में लिखें, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 290। इसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये कितना अधिक आ रहा है, तो ये अधिक आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। जब आप दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो ये कितना आ गया, माइनस में 110 आ गया। तो जो आपका डेविएशन यहाँ पर आएगा, यानी जो भी डेविएशन होगा, अगर आपका माइनस में है तो आप यहाँ पर माइनस करिए कितना, 110, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो कितना, 1 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर एक तो ये था कि आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर इसका कंपेयर करें, 182 को देखें तो ये कितना कम था, -29। इसके बाद ये कितना अधिक आ रहा था, +18। तो यहाँ पर -29 + 18, तो माइनस का 11, जबकि दोनों जगह सेम थे। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 110 आ गया। तो अगर आप यहाँ पर -110 करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपकी 10वीं संख्या है वो कितनी, 1 मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसे देख लेते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। अब देखो, ये भी आपको क्या दिया गया, आपको 11 संख्याएं दी गई, और आपको जो जानकारी दी गई वो कितनी संख्याओं की दी गई, आपको जानकारी 6 और 6 12 की दी गई। तो यहाँ पर अगर आप इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे पहले वो समझिए। देखो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया 182, यहाँ पर ये 6 संख्याएं दी गई, इनका एवरेज आपको 199, यहाँ पर 6 संख्याएं दी गई, इनका एवरेज आपको दिया गया 161, कितना दिया गया, 161 आपको दिया गया। तो छठी संख्या। अब आप ये देखें कि ये आपका है कितना कम, यानी कितना ये कम आपको दिया गया, पहले तो वो देख लें। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको अगर देखें 182, 199, तो ये अधिक है, कितना, 17, तो ये कितना +17 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको देखें, ये कितना कम, 12 में से आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, तो ये कितना कम आ गया, 21। देखो, यहाँ पर भी आपको 6 नंबर, यहाँ भी 6, तो अगर आप 17 और 21 करेंगे तो ये आ जाएगा -4, कितने नंबर, 6, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 24, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में, ये कमी निकल कर आ जाएगी। तो आपको एवरेज कितना, 182 दिया गया, तो अगर आप 182 में से 24 घटा दें तो 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 2 गया 5, तो ये कितना मिलेगा आपको, 158 मिल जाएगा। कितना, 158 आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। अब देखो, एक तो आपने इसको ऐसे कर लिया, दूसरा क्या है कि दूसरा अगर मैं इसको चाहूँ, या अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा इस तरीके से लिख लो कि यहाँ पर जो आपको दिए गए
वो 11 संख्याएं दी गई और इनका एवरेज आपको 182 दिया गया, ये आपको एवरेज दिया गया। अब आपको 199, ये पहली 6 संख्याएं यहाँ पर गिवन हैं, इसके बाद जो आपको दिया गया अंतिम 6 संख्याएं क्या दी गई, 161, 161 आपको दिया गया। अब आपको यहाँ भी डेविएशन निकालना है, तो अगर आप यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं तो यहाँ पर ये डेविएशन कितना, यानी ये कितना अधिक आ रहा है पहले वो देखिए। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, ये 17 आ जाएगा, 17 के 102, ये आ गया अभी प्लस में। इधर आप देखें तो ये कितना कम आ रहा है, तो 2 में से घटाएंगे 8 में से 6 गया 2, तो 21 छक्के 142, 1 अच्छे आए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 126 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 126। अगर आप दोनों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 24। अगर ये माइनस आ रहा है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आएगा 158, 158। तो ऐसे आप ये बना लेंगे। तो बहुत ही आपके ये अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको विद डेविएशन अप्लाई करने, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी। अब क्यों नहीं करनी, कि अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट वाले नंबर से दे दिए जाएं तो वहां पर आप ना इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे विद मल्टीप्लाई के साथ। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये डेविएशन से करना है जिसमें आप कम से कम कैलकुलेशन करोगे, यानी इसमें आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी है। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया गया कि एक व्यक्ति का 5 माह का औसत खर्च आपको 5000 और अगले 7 माह का औसत खर्च आपको 2300 रुपये दिया गया, तो उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करें। यानी आपको एवरेज पता करना है पूरे 12 महीने का। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, तो पहला मेथड हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको 5 माह दिए गए और ये आपको कितना 5000 दिया गया, यहाँ पर आपको 7 माह दिए गए और ये कितना 2300 दिया गया। तो आप ये मान लो कि यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो अगर हम एवरेज मान के चलें तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना 2300 रुपये इसका टोटल 12 महीने का एवरेज, डेविएशन आप लगाएंगे प्लस, क्योंकि जब आप 2300 से इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना 2700 अधिक आएगा, कितना 2700, तो ये इतना अधिक आएगा, कितने 5 माह पर आएगा। अब ये आपको डिवाइड करना है किस पर, 12 माह पर। किस पर करेंगे, 12 पर। अब देखो यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर लें या इसको आप 12 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 5 की गुणा 225 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। अब आप इनका सम करें तो ये कितना 5, इसके बाद ये 2 और 0 2 आ जाएगा, इसके बाद 3 और 1 4 आ जाएगा और ये 2 और 1 3 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना 34 25 बनेगा। यानी आप इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मान के कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से ये बता सकते हैं कि आपका जो आंसर है यहाँ पर वो क्या आएगा, यानी कैसे आप करेंगे। तो ये बहुत आसानी के साथ आपने ऐसे कर लिया। दूसरा क्या है कि आप इसमें ना एलिगेशन भी लगा सकते हैं। अब एलिगेशन अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या करना है, देखो आपको दिया गया 5000 एवरेज और आपको एवरेज दिया गया 2300। अब ये जो 5000 एवरेज आपको दिया है वो किसका दिया गया, 5 मंथ का, और ये आपको दिया गया 7 मंथ का। तो अगर आप इनमें डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस आपका कितना 27, ये आ गया 2700। तो ये जो डिफरेंस आपको दिया गया है, देखो ये जो आपका डिफरेंस है 2700, ये आपके इस रेशो के योग के बराबर होगा, यानी 12 के बराबर आ जाएगा, क्या 2700 आ जाएगा, ये आएगा। अगर हम इसको 12 से देखें तो ये होगा 12 दूनी 24 आ जाएंगे। अब ये 12 दूनी 24 30, फिर 12 दूनी 24 और ये 12 पंजे 60, कितना आ गया 225। तो आप यहाँ पर छोटे वाले के सामने वाले की रेशो की वैल्यू निकालें तो आपने इस 5 की वैल्यू निकाली। तो अगर आप यहाँ पर 225 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 5 25, इसके बाद 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा ना वो टोटल 12 मंथ का आएगा। वो कैसे निकालेंगे आप, अब वो देखिए। देखो अगर आपको यहाँ एलिगेशन में क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं तो आपका जो आंसर होगा इससे छोटा इससे बड़ा होगा। तो आप अगर 2300 से बड़ा आंसर लेकर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप सामने वाले नंबर को ऐड करिए। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5, इसके बाद 2 का 2 रहेगा, 3 और 1 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 34 25। ये आपका आंसर बनेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो वो तो आप कर ही लोगे इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब देखो ये आ गया
आपका पॉइंट से रिलेटेड, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर अगर पॉइंट से रिलेटेड नंबर दे दिए जाएं, आपको दिया गया 8 परिणाम, इनका एवरेज आपको दिया गया इतना, पहले 2 का आपको औसत दिया गया इतना, और अगले 3 का 21.2, तो 7वें से 3 कम, यानी आपका जो छठा परिणाम है वो इतना। तो पहले आप ना इसको छोड़िए छठे 7वें को, बस आप इसको ऐसे लिख लो, एक तो आपको 6, एक आपको दिया गया 7th, और आपको दिया गया 8th, ये आपको दिया है। तो ये जो हमारे नंबर हैं इनके बारे में आपको जानकारी क्या दी, ये आपसे कहा गया कि जो छठा परिणाम है वो 7वें से 3 कम और 8वें से 4 अधिक। तो आप ये मान लो कि ये जो छठा परिणाम है आपका, इसको हमने मान लिया x, क्या मान लिया इसको हमने x मान लिया। तो यहाँ ये 7वें से क्या है, ये 7वें से 3 कम है, तो ये अगर 3 कम होगा तो 7वां इससे कितना अधिक हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा, यानी उल्टा इस तरीके से आप देख लें, ये 3 अधिक, यानी अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा। इसके बाद 8वें की बात की गई तो 8वें से 4 अधिक, यानी ये क्या है 8वें से 4 अधिक है, इसका मतलब 8वां इससे क्या होगा 4 कम होगा, यानी छठा परिणाम 7वें से तो 3 कम है और 8वें से 4 अधिक। तो इस तरीके से अगर ये 4 अधिक तो ये कितना हो जाएगा 4 कम हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो आपसे कहा गया, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो आपको जो दिया गया, आपको दिया गया 24 × 3, ये सभी का एवरेज आपको गिवन है, ये औसत आपको सभी का दिया गया। जब सभी का दिया गया तो यहाँ पर पहले 2 का जो एवरेज आपको दिया गया, पहले 2 का वो कितना दिया गया, वो आपको दिया गया 21.2। इसके बाद आपको बाद के 3 का एवरेज दिया गया, वो कितना, अच्छा ये पहले 2 का नहीं है बल्कि ये आपका अंतिम 3 का दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है अंतिम 3 का दिया है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये जो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई, ये आपको पहले 2, तो जो पहले 2 का एवरेज आपका है वो कितना 18.5, और अंतिम 3 का आपको कितना दिया गया 21.2। इसके बाद बचे आपके कितने नंबर, 3 ही और बचे। अब आपको ये नहीं पता तो जो एवरेज है पहले तो आप उसी को लिख लें, 24 × 3 आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर अगर हम इसमें डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन में आप क्या करोगे, आपने इसको देखा यानी कंपेयर किया, 24.3 से ये कितना कम आ रहा है, तो अगर आप 13 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। इसके बाद 13 में से 5 तो ये 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर अगर आप 13 में से 8 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका यही आ रहा है, ये कम आएगा इतना। मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, तो कितने की कमी आ रही है ये 11.6 की। अब आप यहाँ देखें 3 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना, ये आ जाएगा 1। इसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो 3 एकम 3 ये आ जाएगा 9.3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इनका सम करते हैं तो सम करने पर ये कितना, ये बन रहेगा आपका 639, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 639 आ जाएगा, 11 9 20, तो ये आ गया जी 20.9 आ गया। ये क्या है, कमी आ जाएगी। अब देखो अगर इतनी कमी होगी तो उधर जब आप लेके जाओगे तो ये इतना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आप 3 से गुणा कर लो। अगर एक संख्या आपकी 24.3 तो तीनों कितने आ जाएंगे, गुणा 3 कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इनका सम करते हैं, इनका करिए आपने सम, तो ये क्या बनेगा 3x और -1, इसके बाद बराबर, अब यहाँ पर ये कितना आ रहा है, अगर आप 24.3 में 3 से गुणा करें तो ये बनेगा आपका 3 3 9, इसके बाद 3 चौक 12 और ये 3 दूनी 6 1 7, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया और ये कितना कम 20.9, इधर इन नंबर पर कम आ रहा है, तो जो अगर इन पर कमी होगी तो इस वाले पर ये अधिक हो जाएगा, कितना 20.9, तो ऐड कर लें 20.9। अब यहाँ पर जब इसको आप आगे बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, 3x बराबर, आप इनका सम करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 9 9 18 का 8, इसके बाद 2 और 1 3 आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3x बराबर होगा 94.8। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, आप क्या करें, अगर इसको 3 से डिवाइड तो ये बनेगा 3 3 9 और 3 एकम 3 और 3 6 18, तो आपका फाइनली आंसर क्या बनेगा, जो आपका यहाँ पर छठा परिणाम है वो हमने x माना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 31.6, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा।
तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बस इसमें आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन जितना आप आसानी से निकाल पाओगे उतना क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अब ये सारा जो आप डेविएशन यहाँ पर निकाल लें, ये आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। बाकी ये वाला आपका कम नहीं हो सकता, ये स्टेप तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमें दिया गया किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये थी। इस वर्ष के प्रथम 8 महीनों में उसकी औसत मासिक आय 3160 तथा अंतिम 5 महीनों में उसकी औसत मासिक आय 4120। तो वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या थी। अब इसको अगर आप समझें तो ये समझिए, देखो एक वर्ष का आपको दिया गया, यानी कितना 12 महीने का आपको दिया गया। कितना दिया गया 12 महीने का, 3400 आपको एवरेज दिया है। फिर आपको यहाँ पर दिया गया अंतिम 5 महीने, यानी यहाँ पर आपको एक तो अंतिम 5 महीने की जानकारी दी गई और वो कितनी दी गई 3160 आपको दिया गया। इसके बाद आपको दिया गया अंतिम 5 और फिर आपसे कहा गया अंतिम 5 में उसकी इतना, अच्छा वो 8 का हमें ये दिया गया है, ये जो हमें दिया है ये कितने का 8 का दिया है। इसके बाद अगर अंतिम 5 की बात करें तो अंतिम 5 आपको कितना दिया गया 4120 आपको दिया गया। कितना दिया गया 4120। अब आप इसमें डेविएशन अगर निकालें तो आप ये मान लो कि यहाँ पर ये जीरो है ही नहीं। आप क्या मान के चलें कि यहाँ से ये जीरो आप हटा लो प्रत्येक से, यानी 340 मान लो, ये 316 और ये 412। अगर आप इसको डेविएशन देखें तो 10 में से आप 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और यहाँ 3 में से आप 1 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, ठीक है। ये क्या है कमी आ रही है इतने की, तो गुणा कर लें तो ये बनेगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। ये माइनस में आ जाएगा। अब आप इधर देखें, ये आ जाएगा कितना अधिक आ रहा है, ये आ रहा है 2 अधिक। इसके बाद 11 में से आप 4 घटाएंगे तो 7, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, इतना ये बनेगा आपका। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस हो गया, आप दोनों को जोड़ें तो 10 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितने बचेंगे 2, 2 में से गया तो 1 और ये आ गया प्लस में। यानी यहाँ पर जो एवरेज है इनके पास ये प्लस में कितना आ गया 168 आ गया, यानी कितना आ गया 168। तो आप यहाँ पर 168 इसमें ऐड कर लो 168, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जानकारी दी गई टोटल 12, लेकिन यहाँ पर इसने जानकारी दी 8 5 13। तो यहाँ पर एक मंथ ऐसा जो इसने 2 बार लिया है और वही आपसे पूछा गया है। तो ये कितना बनेगा 8 6 4 10 और इतना। अब बस ये देख लो जीरो बढ़ा के कौन सा आंसर आपका बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से ये आप इस तरीके से कर देंगे इसको। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। देखो आपको दिया गया 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किए। तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च कितना है। देखो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, जब कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है वो समझिए। देखो यहाँ पर ये 8 व्यक्ति आपको प्रत्येक कितने रुपए खर्च करता है 30 रुपए। तो आप सीधा सीधा लिखिए कि यहाँ पर ये जो 8 व्यक्ति हैं प्रत्येक के द्वारा 30 रुपए खर्च किए गए। अब आप आ जाइए प्लस। अब ये कह रहा है कि जो 9वां व्यक्ति है वो जो सभी का एवरेज होगा उतने रुपए तो वो खर्च करेगा ही, प्लस कितने अधिक और खर्च कर रहा है 20 रुपए, यानी जितना एवरेज बनेगा उतने रुपए वो अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन 20 रुपए और अधिक खर्च करेगा। तो ये जो 20 रुपए अधिक खर्च करेगा ये अपने आप को छोड़कर ये जो 8 व्यक्ति हैं ना इन पर करेगा। तो 20 रुपए अगर ये 8 पर खर्च करता है तो 8 से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक पर 2.5, तो यहाँ पर जो एवरेज निकलेगा सभी का वो 32.5 निकल आएगा। अब आपसे पूछा गया तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कितने हैं 9 व्यक्ति, जबकि प्रत्येक का खर्चा कितना है 32.5 रुपये। तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना ये बनेगा 9 पंजे 45, इसके बाद 9 दूनी 18 और 4 22, 9 तिया 27 और 2 29। तो आपका आंसर कितना आ गया 292.5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, सी बनेगा 292.5 बनेगा। तो ये आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस थे। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ।